नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी में। दोस्तों देखिए, कल हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। उच्चतम न्यायालय के गठन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पदावधि, नियुक्ति कैसे होती है, योग्यताएँ क्या क्या होती हैं, वेतन एवं भत्ते कितने मिलते हैं, पदमुक्ति के लिए क्या क्या किया जाता है, आज हम आपको बताएंगे। उसका थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है तो उसको ध्यान देंगे आप। देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या था। अनुच्छेद 32 में था कि इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है, ठीक है। और जो अनुच्छेद 129 था, इसमें क्या था, अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 137 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णयों पर क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। और अनुच्छेद 143 क्या था, तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत था कि सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है, कौन, राष्ट्रपति। हालांकि बाध्यकारी नहीं है, मतलब मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ठीक है। आज हम लोग उच्च न्यायालय और गठन किस में था उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का जो गठन था ये किस आर्टिकल में था, तो ये आर्टिकल था हमारा कौन सा, 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था आपका उच्चतम न्यायालय के लिए। अब देखिए, उच्च न्यायालय के बारे में आपको हम बताते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में आप इतना ध्यान रखें कि भाग 6 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद कौन कौन से, 214 से लेके 231 तक, ठीक है, 214 से लेकर 231 तक राज्यों के उच्चतम न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित है, ठीक है। भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में क्या है, प्रावधान उल्लिखित है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। और उच्चतम न्यायालय क्या था, तो उच्चतम न्यायालय में भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर 224 से लेकर 147 तक क्या था, न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों का उल्लेख था, ठीक है। इसे आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब इसके अंतर्गत आर्टिकल क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 214, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 214 के अंतर्गत। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों और किसी यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ठीक है। प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में कहा गया है। लेकिन 231 में भी वही कहा गया है कि अधिक राज्य अगर हैं, ठीक है, और किसी यूटी के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है, ठीक है। मतलब दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं 28 राज्य हैं और उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है कितनी है, ये है टोटल 25, ठीक है। इस बात से आप समझ सकते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब आगे हम लोग नोट में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट बात जो परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देखिए, अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, संख्या समान नहीं होती है। अब इसको ध्यान ऐसे रखेंगे कि अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति निर्धारित करता है इन संख्याओं को। जो अलग अलग उच्च न्यायालय हैं इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है इसे कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये डायरेक्टली ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता आपसे। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है, संबंधित राज्य, मतलब जिस राज्य में उच्च न्यायालय है उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं। ये नहीं है कि हरियाणा के न्यायाधीश, हरियाणा में अगर उच्च न्यायालय है तो उसके जो न्यायाधीश हैं उनकी शपथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिलवाएं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य, यहाँ ध्यान रखें, संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलवाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, तो ये होती है 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय के लिए हम क्या बताए थे, 65 वर्ष। देखिए, अनुच्छेद 215 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, ठीक है। किसमें कहा गया है, 215 के अंतर्गत कहा गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वेतन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, वेतन से रिलेटेड 1 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उसको। देखिए, वेतन सभी जितने भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उनके मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, सबके
वेतन की चर्चा हमने वहाँ पे किया है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखें कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 प्रति माह है, और जो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,25,000 रुपये, 2,25,000 प्रति माह। ठीक है, और देखिए 2,25,000 ही रुपये हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन है 2,25,000 प्रति माह। देखिए 2,50,000 रुपये जो है प्रति माह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। देखिए जो केंद्र शासित प्रदेशों में एकमात्र दिल्ली के पास ही उच्च न्यायालय है, इसे आप ध्यान रखें। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है, जिसमें से दिल्ली के पास ही उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या तो हम आपको बता चुके हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए 1862 में सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में क्या था, तो यहाँ पे उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था सर्वप्रथम। ठीक है, कब? 1862 के अंतर्गत। ठीक है, उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी यूट्यूब चैनल, और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।